दोस्तों आज का जो दौर चल रहा है वहाँ पर हमारी जो माँ बहन बेटी होती है वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैं आपको बता दूं कैसे। जैसे कि आप देखते हैं आए दिन रेप केस होते रहते हैं, दुष्कर्म होते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की भी कुछ कहानी ऐसे ही होने वाली है जहाँ पर एक 10 साल की बच्ची का रेप करने के बाद पड़ोसी वहाँ से फरार हो चुका है। जी, ये कहानी है दोस्तों मध्य प्रदेश की, जहाँ पर जिसका एक ज़िला पड़ता है ग्वालियर और वहाँ पर एक इलाका पड़ता है जिसका नाम है तिलकाना चंदन। दोस्तों वहाँ पर एक परिवार रहा करता था जिनकी एक बेटी थी 10 साल की, और दोस्तों वहीं पर दूसरी मंजिल पर उसके मामा और मामी रहा करते थे। दोस्तों यह परिवार मतलब सारे के सारे किराए पर रहा करते थे, और वहीं पर एक बंटी नाम का आरोपी रहा करता था जो कि मामा मामी के बिल्कुल जस्ट सामने रहा करता था। तो होता एक दिन ऐसा है कि जो लड़की के परिवार वाले हैं वो किसी काम से एक दिन शाम को बाज़ार जाते हैं और जो बच्ची है 10 साल की उसको छोड़ जाते हैं अपने मामा मामी के पास कि बेटा तुम जाओ वहीं खेल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वे चले जाते हैं अपने काम से और जो बच्ची होती है वो जाकर अपने मामा मामी के यहाँ खेलने लगती है। लेकिन जो आरोपी है बंटी नाम का शख्स, तो वो पहले से ताक लगा के बैठा था इस बेटी के लिए कि ये बेटी कभी अकेले मिले तो वो दबोचे, और वो तो भेड़िया था एक तरीके से। तो दोस्तों होता कुछ ऐसे ही है। वह बच्ची जब अकेले खेल रही थी तो उसके मामी थी जो घर पर, वो भी अपने काम में बिजी थी और वह बच्ची अकेले खेल रही थी। तो बंटी नाम का शख्स जाता है और उस गुड़िया को एक चॉकलेट दिखाता है, और चॉकलेट दिखाने के बाद उसको बुलाता है अपने पास। जब वो बेटी उसके पास आ जाती है, आने के बाद उसके मुंह पर हाथ रखने के बाद वह उसको बाथरूम में ले जाता है। बाथरूम में ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करता है। जी हाँ दोस्तों, और जब वह बच्ची चिल्लाने लगती है ना तो उसका मुंह भी दबा लेता है और वह उस बच्ची को मारने की धमकी भी देता है। तो थोड़ी देर बीतने के बाद जब उसकी मामी को वह लड़की नहीं दिखाई देती तो वह पूरे घर में ढूंढने लगती है कि अभी तो यहीं खेल रही थी, पता ना कहाँ चली गई। और वह ढूंढती ढूंढती पहुँचती है उस बाथरूम के पास। और तो जब उस बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो अंदर जो बंटी आरोपी था वो बच्ची के साथ दुष्कर्म कर रहा था। तो वह उसकी मामी को धक्का देकर एकदम वहाँ से फरार हो जाता है। फरार होने के बाद तो उसकी मामी उस बच्ची को संभालती है। संभालने के बाद जब उस बच्ची को होश आता है तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर रोने लगती है, और रोते हुए वह सारी मतलब जो उसके ऊपर बीती है आप बीती सुनाती है कि वह जो बंटी नाम का शख्स है उसको मार भी रहा था और जान से मारने की धमकी भी दे रहा था, और उसके साथ दुष्कर्म यानी कि गंदा काम भी किया है। तो दोस्तों जब इतने में ही उसके माँ बाप आ जाते हैं, और माँ बाप आने के बाद और बच्ची को लेकर जाते हैं सीधे थाने, और थाने में जाकर उस मुजरिम के खिलाफ जो भी कि बंटी नाम का शख्स है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं, और पोक्सो एक्ट के तहत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। जो कि वहाँ के थाना अध्यक्ष है दीपक यादव, वो कहते हैं कि इस मामले की गंभीरता से जाँच की जाएगी और जल्दी से जल्दी मुजरिम को पकड़ा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वह आश्वासन देते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाएगी। और अभी तो फ़िलहाल वह जो बंटी नाम का शख्स है वो वहाँ से फरार हो चुका है, लेकिन आशा करते हैं जल्दी पकड़ा जाए। तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रा कमेंट भी कर दिया करो और बता दिया करो कैसी लग रही है, कहाँ कमी हो रही है, तो उससे हमें कुछ सीखने को मिलेगा नया। और दोस्तों जब तक के लिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय।